क्लास है 60 क्लास हम लोग पढ़ क्या रहे थे फ्रैक्शनल नंबर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे यही पढ़ रहे थे क्यों है ना। अब जरा ये बताना कल हम लोग पढ़ रहे थे कि वो छोटा से छोटा नंबर फ्रैक्शन जो माइनस कर लो तो वो एक होल नंबर बन जाए, ऐसा क्वेश्चन किए थे ना लास्ट में। अब आज करेंगे कि ऐड करने पे होल नंबर बन जाए। अब पीछे नहीं आना है, आगे ही जाना है, पर सबसे छोटा होना चाहिए। सेम प्रोसेस वही रहेगा, पर लास्ट में देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद में पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर समझते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे the smallest fraction which should be added the smallest fraction which should be added to the sum of two 3/10 and 4 1/5 to make the result a whole number। भैया इस बार स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो रहेगा ना उसको ऐड करना है, ना कि सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इस बार जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है उसको क्या करने को बोल रहा है, ऐड करने को बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने को नहीं बोल रहा है। पहले तो सम ऑफ निकाल लेते हैं जो चीज दिया गया है। 10 दूना 20 3 23/10 प्लस 21/5 दोनों का एलसीएम 10 से 23 आ गया और 5 2 2 1 2 2 2 4 क्यों, और ये आ जाएगा 3 2 5 और 4 2 6 और ये 10। इतना तक आया। फिर क्या करते थे हम, लिस्ट में चेंज करते थे, यही करते थे क्यों। तो 10 का टेबल पढ़ो 6 5/10 5/10, लेकिन अभी ये कट रहा था, चलो काट देते हैं, काटते हैं 5 से काटो 5 बन गया 5 5 या 15 5 दूनी ना 5 से काटो और अब ये आएगा 2 6 12 6 और 1/2 यही होगा। यस एक बार बताओ, 6 में जब माइनस वाली बारी आ रही थी तो यही 1/2 हटा ले रहे थे। अब जोड़ने की बारी आएगी तो यही 1/2 नहीं जोड़ते हैं, समझना बात को, यही 1/2 नहीं जोड़ते हैं। हम जोड़ते ये हैं कि अगर 2 में से 1 मिल गया है तो 2 में 1 और दे देंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा कि नहीं। कुल मिला के इसको 1 बनाना है। ये जो 1/2 है ना, ये जो 1/2 है ना, इसमें हम कितना ऐड कर दें, आधे में कितना ऐड कर दो कि पूरा होल नंबर हो जाए। आधा में और जोड़ना है, आधा में आधा और जोड़ दो, आधा में आधा और जोड़ दो, तो ये 2 का 2 ही हो जाता है और 1 1 2 हो जाता है, पूरा का पूरा 1 हो जाएगा कि नहीं। मान लो यहाँ पे ये इस तरीके से आया होता, यहाँ पे तो मान लो बिल्कुल आसान सा आ गया। मान लो ऐसा आया होता 3 होल 3/5 3 होल 3/5, तो अब इसी 3/5 को होल नंबर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तो पहले से ही है। तो इस 3/5 में 5 में 3 मिल गया है, 5 में कितना बाकी रह गया है, 2 और रह गया, और यही ऐड कर देंगे 2/5 तो देख लो 5/5 बन के क्या बन जाएगा, समझ में आया।
उसमें क्या करते थे, उसमें वही चीज हटा लेते थे, बिल्कुल आसान था। उसमें यही 3/5 हम क्या कर लेते, हटा लेते, क्योंकि माइनस करने का ऑप्शन दिया था। यहाँ पे कह रहा भैया माइनस करना ही नहीं, आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो 3/5 में क्या जोड़ दूं कि नीचे वाले के बराबर, बताओ 5/5 हो गया। 5 में 3 मिल गया है, 5 में 2, 2/5 समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलो आगे क्वेश्चन चेंज अपने से करना। आंसर बच्चा इसमें यही आएगा 1/2, यही 1/2 ही तो जोड़ रहे हो, 1/2 में आंसर क्या आएगा 1/2। फिर इसमें 2.5 आएगा। हाँ, अब आगे द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन व्हिच शुड बी एडेड टू द सम ऑफ, यहाँ चेंज करना 5 5/5 इसको चेंज कर देना 6, और यहाँ पे चेंज कर देना 2, और ये 3/8 to make a result a whole, result एक whole number बन जाए। पहले सम करोगे क्या, सम क्या आएगा जल्दी बताओ। 35/6 प्लस 8 16 17 18 19 19/8 और 8 का एलसीएम 24, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 8 3 9 जा 20, ये 3 2, ये आएगा 7 9 197/8 बार 24 197/8 8 और 5 कटेगा क्या? नो सर, उतना ही नहीं कटेगा। तो 197 को 24 से कितनी बार जाएगा जल्दी बताओ, मैक्सिमम कितनी बार जाएगा? 19/24 आएगा सर, 8 बार जाएगा। 8 बार 192 7 में से 2 गए 5 बस, और इकड़ जाएगा, और यही जो 5 यहाँ है ये यहाँ जाएगा, और 24 यहाँ। 24 में 5 मिल गया है, 24 में कितना रह गया है, ऐड करना है। हाँ 24 सर मेरा आया है 19/24। अगर 24 में 5 मिल गया है तो कितना ऐड कर दो 24 में, 19। तो यही आंसर हो जाएगा 19/20। सर आया तो आया है। इरेज करूं, इस टाइप का हो गया दोनों। क्या माइनस करना है क्या ऐड करना है, दोनों छोटा से छोटा होल नंबर बन जाए, दिमाग में बैठ गया है, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दो, किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दो। जैसे अगर किसको नहीं आ रहा है कि कितना, तो एक काम करना 5/24 आया है ना, जो भी आएगा ऐड करने की बारी है, क्या करने की बारी है, ऐड करने की। तो 1 में से यही घटा दो, 24 बन जा 24, 24 में से 5 गए 19 और बेटा 24। यस सर। सब्ट्रैक्ट वाले में सीधा सीधा हटा लोगे उसी चीज को, और इसमें 1 में से वो चीज हटा दो जो ये मिक्सचर में जो चला गया है, इसको समझ में आया? यस सर। सॉल्व कर दोगे आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। Whereas 3/8 is what part of 5/, अरे
3/8 is what part of 5/। मैं छोटा सा इसको ना पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इसको, ठीक है। मैं अगर बोलूं 5 is what part of 50। 50 का कौन सा पार्ट है? 50 का 5 1/10 पार्ट है। 50 को 10 बराबर भाग में काटोगे, उसका एक पार्ट कौन है? 5 है। समझ में आया? 50 को 10 भाग में काटोगे तो उसका एक पार्ट 5 है। मैंने क्या किया, जो पहले है 5 डिवाइडेड बाई 50 किया, ऑफ के बाद वाला बाद में रखा, ये किया। ऊपर आते हैं 3/8 डिवाइडेड बाई 5/। कभी भी 5/12 डिवाइडेड बाई 3/8 नहीं करोगे। समझ में आया? जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिखना है। 3/8 इंटू 12/9 कटेगा क्या? 4 2 जा 4 3 जा 9/10 पार्ट है। आ गया? और क्वेश्चन कहाँ गया? और वो मान लेते हैं, एक और तरीके से कर लेते हैं। कह रहा है 5 is what part of 50। तो हमने बोला 50 का x पार्ट 5 होता है। 50 का x पार्ट क्या होता है? 5 का मतलब क्या होता है? 50 इंटू एक्स इक्वल x इक्वल हो गया 5 और ये 50 जाके डिवाइड करेगा, यही करेगा। सेम ऊपर करते हैं, कह रहा है 3/8 is what part of 5/12। मैं बोला 5/12 का x पार्ट कौन है? 3/8। 5/12 का x पार्ट x इक्वल 3/8 इंटू 12 ऊपर जाएगा और 5 नीचे। वही बात हुई, वही हुआ। कंफ्यूज नहीं होना, जो जैसा आएगा वैसे करना। अगर 5/12 को पहले रखना है तो 5/12 इंटू एक्स रखना, और अगर नहीं रखना है तो सीधा मैं इसको डिवाइडेड बाई इसको कर देना, आ जाएगा। ठीक है? वो सारा तुम तो आए, तुम जो आए जिंदगी में बात करते हैं। 3/5 of a number exceeds its 1/4 by 21। The number is, अरे वाह, कह रहा है एक नंबर अपने की आपका एक नंबर कोई है, हमें नहीं पता, उसका 3/5 अपने ही 1/4 से कितना ज्यादा आगे निकल गया है। एक्सीड्स मतलब आगे निकल जाना, कितना आगे निकल गया है? 20 कदम आगे। इसका मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? एक बार बताओ, x का मैंने मान लिया वो नंबर x है, x का 3/5 कितना होता है? x into 3/5। चलो भैया
ये 3x/5 मिल गया। और x का 1/4 कितना होगा भैया? 1x/4 मतलब x/4 यही होगा। यस सर। और कह रहा है इन दोनों में डिफरेंस। जरा ये बताओ 3/5 आगे निकला है कि 1/4 आगे निकला है? 3/5 एक्सीड्स कौन कर रहा है? 3/5। तो पहले 3x/5 रख लेते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं x/4 को। अब कितना आगे निकल रहा है? दोनों का डिफरेंस निकल गया 21। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का, ठीक है? 5 का 4 का 1 का एलसीएम निकालो, 20 आएगा। और अब ये देखो, ये एक अलग नंबर हो गया तुम्हारे लिए, माइनस वैसे ही रखना, ये अलग नंबर हो गया और ये अलग, 3 अलग अलग नंबर हो गए तुम्हारे लिए। और जो एलसीएम आया है ना, कितना आया है? 20। सभी में मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग। 3x/5 इंटू 20, फिर माइनस लगा लो x/4 इंटू 20, और फिर 21 इंटू 20। अपान 1 क्यों लिखूं? 5 से काटे इसको 4 बार, और 4 3 जा 12 है। माइनस लगा दूं, 4 से इसको काट दे, 5 इंटू x 5 है, बराबर 21 गुणे 20। ऐसे का ऐसे ही रहने दो, अभी आसान होता है पता, वो तो हो ही जाएगा। 21 गुना 420 हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही रहने दो, 21 गुणे 20 ही रहने दो। अब बताओ 12x में से 5x चला गया, 7x इक्वल 21 इंटू x इक्वल 21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 7 से ये कटेगा क्या? 7 3 जा और 3 x बराबर, तो वो नंबर कितना था? नंबर कितना था? चेक करोगे? चेक कर लेते हैं। 60 का 3/5 निकालो जरा। 5 से 12 3 जा 33, ये आएगा ना? 5 से 12 टाइम कटेगा, 36 आ गया। 60 का ही 1/4 निकालो जरा। 15 और इन दोनों में डिफरेंस निकालो। 6 में से 5 गए, 3 में से 1 गए, चेक हो गया? यस सर। सही ना? 3/5 1/4 से 21 कदम आगे एक्सीड कर रहा है। इसको देखो समझ में आ गया? इसे नहीं आया अभी? ईमानदारी से अभी नहीं आया, फिर से देखते हैं। कह रहा है 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स का मतलब आगे बढ़ जाना, एक्सीड्स का मतलब आगे बढ़ जाना, एक्सीड्स मतलब आगे है, आगे है या ज्यादा है, या फिर ज्यादा है। 3/5 ज्यादा है अपने ही 1/4 से कितना कदम? कितना? 21 ज्यादा है। अगर मैं बोलूं कि मैं तुमसे 21 किलोमीटर आगे हूँ, इसका मतलब हम दोनों के बीच में दूरी कितने किलोमीटर है? 21। अगर मैं बोलूँ मैं तुमसे 20 कदम आगे हूँ, तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 20। और बीच में डिस्टेंस मतलब डिफरेंस इसको हुआ कि जितने पे तुम हो, जितने पे मैं हूँ, उनके बीच की दूरी। यही बात, मैं तुमसे बोलूँ मैं तुमसे 50 किलो ज्यादा हूँ, जो कि गलत बात है, मिला के फिर 50 किलो आ जाओ, ठीक है? 50 को ज्यादा हो गया। मैं तुमसे बोलूँ मैं तुमसे 4 किलो ज्यादा हूँ, सही है, ठीक है? तो जितना वेट तुम्हारा है और जितना वेट मेरा है, उन दोनों को माइनस कर देंगे, वही 4 को मैं बता रहा हूँ ना। इसका मतलब कि अगर तुम 50 हो तो मैं 54 होऊंगा, अगर तुम 30 हो तो मैं 34 होऊंगा, अगर तुम 4 ग्राम के हो तो फिर जोड़ूंगा ही, बट 4 ग्राम के हिसाब से नहीं बात करता। चलो अब समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? और क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमने क्या किया था, अब ऐसे देखो, वो तो मैं ऐसे ही बता ही देता। 3/5 का नंबर हमने नंबर x मान लिया, x का 3/5
3/5 का मतलब क्या होता है? 3/5 तो x into 3/5 किया तो 3x x ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3x/5 आ गया यस सर आगे वही हमने किया 1/4 हाफ x/4 तो x/4 हो गया x से 1/4 मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दोनों को हमने माइनस कर दिया और कितना आ गया 20। फिर मैंने तरीका क्या बताया नीचे वाले जितने हैं एलसीएम निकालो और जो तीनों नंबर अलग अलग आए हैं ना साइन कुछ नहीं टच भी नहीं करना है साइन वैसे का वैसे लगेगा बस सभी में उसी से मल्टीप्लाई कर दो काट दो सॉल्व कर दो आ जाएगा ठीक है सर अगर ये 30 में रहता तो क्या चीज 21 अपान में रहता तो अपान में रखते थे डिफरेंस अपान में आता है सारा सर डिफरेंस कहता है कि मैं तुमसे 1/4 किलोमीटर दूर हूं ना सर आसान सा है कह रहा है which of the following which of the following relationship correct चल रहा है वीडियो भैया 7/3 और फिर ऐसा बन गया है और 5/2 ए में बी 3/5 और ऐसा बन गया है 5/7 सी 4/5 उसके बाद ऐसा बन गया है और 6/7 डी 3/5 फिर ऐसा ही बन गया है और 4/5 कह रहा है कौन सा सही है सर डी वाला क्या करते हैं पता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस 3 5 जा 15 और 2 7 जा 14 कौन सा बड़ा हुआ 15 लेकिन ये किसकी तरफ मुंह छोड़ रहा है गलत है ये 55 7 अभी भी गलत है 6 5 7 चौक 28 अभी भी गलत है ये सही है 5 24 9 3 जा 27 हाँ भैया 27 हाँ सेम अगर बराबर होना होता है ना इक्विवेलेंट होना होता है कैसा इक्विवेलेंट बराबर मान लो मैंने लिखा है 3/7 और इधर पे मैंने लिख दिया है 12/28 इक्विवेलेंट है नो सर 7 चौक 28 अरे काटोगे तो थप्पड़ मारो। यस सर सर 4 3 जा 4 7 जा बराबर है ना दोनों यस सर अब चेक कैसे करोगे मान लो कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 8 जा 3 दूनी 6 7 12 7 जा दोनों बराबर आ जाए है इक्विवेलेंट वही होता है कि दो को अगर कंपेयर कर रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दोनों बराबर ही आ जाता है तभी इक्विवेलेंट है नहीं तो नहीं समझ में आया Yes, sir. आसान तरीके से काटने की भी जरूरत नहीं है अगर वो पूछ रहा है कौन सा इक्विवेलेंट है क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर हो जरा एक बताओ इक्विवेलेंट बताएं हाँ जी उनके 3/4 which ध्यान देना यहाँ पे है which of the following relation is correct कई बार पूछता है which of the following correct Not relation correct. is not correct अच्छा इनकरेक्ट नहीं बोलेगा नॉट करेक्ट नॉट उसका मतलब कि जो सही नहीं होगा वो वाले पे लगाना है बाकी सही वालों पे नहीं लगाना है इन लगा के चले जाओ करेक्ट ही तो पूछ रहा है लिखा तो है करेक्ट which pair is equivalent to A 5/7 and 8/14 B 4/6 and 18/24 C 12/15 and 20/25 D
5/9 and 20/45. डी वाला सी सी है सी 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 बात सुनो, जो कट रहा है ना पहले काटो। अगर बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई नहीं आता है कि 14 5 क्या करूं 7 8 क्या करूं, याद है यहाँ पे 24 14 4 जा 18 6 जा, यहाँ पे 15 into 20 25 थोड़े 12 बड़ा बड़ा आ रहा है ना, तो पहले काट लो। पहले क्या कर दो, जो कट रहा है सिंपल फॉर्म में कर दो। जैसे ये कट रहा था अभी मेरा 2 से, 2 4 जा 8 2 7 जा 14, अब नहीं कट रहा है। 7 बचे 35 और 7 चौक 18, ये इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि बराबर आना चाहिए। यहाँ पे भी ये कट रहा था 2 3 और ये कट रहा था 6 3 जा 6 4 जा। अब ये 3 3 जा 9 और ये 4 2 जा 8, ये भी सी होगा ना, ये काटते हैं 3 4 जा 3 5 जा 5 4 जा 5, ये बराबर है। इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 5 4 जा 20 5 4 जा 20 ये है वैसे भी क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं, ये नहीं कट रहा। मान लो ये 5 से 5 4 जा 5 9 जा, ये 5/9 4/9 कहाँ से भैया? 9 चौक 36 होगा और 9 25। समझ में आया? इक्विवेलेंट पता करने का टाइम तो वेस्ट नहीं करोगे इसमें सब में। रिलेशन इज करेक्ट इनकरेक्ट आ गया। अगर दो में कंपेयर करना है तो ठीक है, इजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड गुड। जितना बता रहा हूँ पढ़े जाना, इस बार टेस्ट लूंगा, समझ लेना ज्यादा नंबर कम आया। कई बार छोड़ा, 3 बार हो गया, कम से कम 3 बार छोड़। अब इससे ज्यादा तो भगवान भी नहीं देते हैं। हम तो इंसान हैं, तुझ मानो लेकिन मैं भगवान थोड़ी ना, मैं इंसान। मेरा कहते हैं मैं भगवान, मैं शिवम सर नहीं, मेरा 3 बार ही होता है। हम लोग कुछ मानो वहाँ पर बजाते हैं। तो अब समझ लेना, इस बार अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो सर वहाँ पर जैसे बजाते थे, ये मानो तुम्हें जानवरों की तरह मारेगा। सर आप जैसे वहाँ बजाते थे। चलो इधर, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 5/18। क्या था ये प्रोडक्ट वाला? ये बहुत आसान होता है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ, इसमें तो प्लस माइनस वाला झंझट भी नहीं रहता। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन is 5/18 if one of them is 7/12, then the other is, बिल्कुल आसान है। कह रहा है कि देखो प्रोडक्ट कर दे 5/18 आया, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि एक उसमें से 7/12 है, मैंने बोला अच्छा 7/12 और कोई एक और नंबर इनटू किया गया रहा होगा, हमने मान लिया क्या x मल्टीप्लाई किए रहे होंगे, तो कितना आ गया था दोनों का प्रोडक्ट 5/18 x इक्वल हो जाएगा जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। 5/18 तो ऐसे ही रहेगा। 12 नीचे था ऊपर चला गया, 7 ऊपर था नीचे, काट लेते हैं। 2 9 जा 2 6 जा, 3 2 जा 3 3 जा, 5 2 जा 10, 7 3 कई के सर कराया था 10/21 आ गया। यस सर। जरा ये बताओ, स्वाति 1/3 घंटे लेती है कपड़े पहनने और बाल रखना सही करने में, 1/5 घंटे लेती है ब्रेकफास्ट खाने में, 3 घंटा किसमें लेती है? 3 घंटा नहीं भैया, 1/3 इतना देर कौन लेता है? 1/3 आवर लेती है कुछ करने में, तैयार करने में, और 1/5 घंटे और लेती है
नाश्ता करने में टोटल कितने घंटे के? प्लस करेंगे। प्लस कर देंगे। और इन दोनों को जोड़ तो कितना आएगा जल्दी बताओ कितने घंटे? 8 बटा 8 बटे 15। 8 बटे 15। 8 बटे 15। 8 बटे 15। जोड़ना तो आता ही होगा। यस सर। क्वेश्चन इसमें दिया है हम लोग को बताएंगे। अब जरा ये समझना अब ये समझना, मान लो मैं कोई भी एक फ्रैक्शन दे दिया हूँ, मैं कोई भी फ्रैक्शन दे दिया, जैसे मैं मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कह रहा है 15/4 lies between which two इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूरा का पूरा होल नंबर होता है, और ये प्लस का है इसलिए प्लस में हम आंसर देंगे, माइनस होता तो माइनस में देते। अभी वो भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कुछ नहीं करना भैया, कितनी बार मैक्सिमम 50 जा सकता है 4 से? 4 3 और 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब अगर चेंज करोगे तो ना, तो 3 पॉइंट मतलब 3 से बड़ा, मतलब यहाँ पे 3 रहा होगा, अभी तो 3 पॉइंट कुछ आया होगा, और दूसरा कौन रहा होगा? कुल मिला के जितनी बार मैक्सिमम जाए उतना, और उससे एक ज्यादा, उन्हीं दोनों के बीच में सारे फ्रैक्शन होते हैं। फिर से जैसे मैंने बोल दिया 27/5 किन दोनों के बीच में, किन दोनों के? हाँ, 5 5 जा 25 मैक्सिमम जाएगा, इससे एक ज्यादा 5 और 6 के बीच में 27 और 5 बटा 5। कीजिए पता कर लो। अब ये माइनस पे थोड़ा सा आते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है? अब क्या लगाना पड़ता है? मान लो यही मैं माइनस का 15/4 कर दूंगा, तो माइनस का 3 माइनस, अब माइनस माइनस का का 3 और पॉइंट माइनस समथिंग आया होता, माइनस का 3 समथिंग आया होता, जो क्या करते हैं, यस सर। माइनस का 3 समथिंग आया होता, यस सर। 3 पॉइंट जो भी ले लो, जो पाएगा अरे करिए 4 3 12 2 4 पंजे भी कर दो 12 4 7 28 4 पंजे भी -3.7 ये माइनस का है, ये माइनस का है, ध्यान देना। माइनस में जब चलते हैं तो ये -1 आता है, उसके बाद -2 आता है, फिर -3 आता है, माइनस का 3 माइनस का 3 और माइनस का 4 के बीच में आता तो है, लेकिन तुम आंसर ये लिखोगे -4 और -3 के -4 to -5। पहले छोटा फिर बड़ा, है ना? समझ में आ रहा है? -4 और -3, क्योंकि माइनस अभी आगे जाएगा, -1 अरे ये बताओ -3.75 -3.75 और -3 में कौन सा बड़ा है? सर -3। हाँ, माइनस में जो जितना बड़ा एक्चुअली में उतना छोटा। कॉन्सेप्ट याद है? गुड। तो लाइफ में टिकट वाला आ गया, यस सर। कोई भी रैंडम नंबर दूं, ये बताओ फिर 100/3 100/3 क्या 33 और 34 है सर? 33 और के बीच में नहीं, 33 और 33 ये पूछ रहे हैं तो क्या आएगा? अरे बच्चा 100 कितनी बार 3 से मैक्सिमम जा सकता है? इधर देखो, ये रहा 100,
3 डिवाइड करना, यही करना था। 3 से 3 3 जा 9 फिर से 3 3 जा। अब इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, अब पॉइंट में ले जाना पड़ेगा। 33 मतलब 33 और इसके बाद 33 के बाद कौन सा नंबर आता है? 34 तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। यही तो चल रहा है इतनी देर। कौन आता है? मरी हुई है। साहब, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कह रहा है रोहित रीड्स 75 pages of a book containing 180 pages. 180 pages. और वैशाली reads 3/5 pages of the same book. Who read more and by how? Who read more and how? पढ़ी ज्यादा पढ़ी। 180 में ये 75 पेज पढ़े हैं। 180 में 33 पेज जाता पढ़ने ना। 180 में ये तो 75 पेज पढ़े हैं। 180 का 3/5 ये पढ़ती है वैशाली। 180 का 3/5 हम निकाल लेते हैं। वो तो सीधा सीधा नंबर दे दिया भाई 75 पेज। इसका मुझे नहीं पता कितने पेज पढ़े हैं। तो 5 से काटोगे, 5 3 15, 5 6 30, 3 6 18, 9 कौन ज्यादा पढ़ा है? कितना ज्यादा? डिफरेंस 8 में से 5 गए 3, 10 में से 7 गए 33 पेजेस। वैशाली समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं? सबको आ रहा है? आ रहा है? यस सर। महेंद्र a piece of wire 2/5 meter long broke into 2 pieces. एक बड़ा सा 2/5 मीटर का वायर था, वो 2 टुकड़ों में बट गया। इसमें जरा ये बताना, अगर मैं उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दूंगा तो फिर से वही उतना बड़ा तार बन जाएगा जितना पहले था। अरे मैथ में जाओ यार, लॉजिकली कहाँ जोड़ रहे हो? अब तुम दिमाग लगाओगे तो गट्टी मारना पड़ेगा, छोटा हो जाएगा, जब चिपकाएंगे चलाना पड़ेगा। नहीं, मैथ में जाओ। चलो चपट रही है तो तोड़ दिया। अब इसमें मैं जरा सा चूरा कुछ निकल गया होगा उसका, तोड़ दिया, ठीक है। लकड़ी काट दिया, अब तो नहीं गया कुछ, ठीक है। अरे जब प्लास्टिक तोड़ दीजिए क्या जाएगा उसको? अब मैं आऊंगा, सब जा रहा है ना, मैं आऊंगा। आऊं तो मुंह बंद
जो समझा रहा हूँ लकड़ी है 5 मीटर की थी, उसको मैंने 2 टुकड़े में तोड़ दिया, एक 3 मीटर और एक 2 मीटर अलग अलग, और दोबारा से मैं 3 और 2 जोड़ दूंगा तो फिर से 5 मीटर हो जाएगा। यस सर। है ना, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है एक पीस ऑफ वायर है 2.5 मीटर, टोटल उसकी लेंथ कितनी 2/5 मीटर, वो 2 टुकड़े में टूट गया है। उनमें से इफ वन पीस एक टुकड़ा कितने मीटर का है 3/8 मीटर लॉन्ग, अदर पीस फाइंड लेंथ ऑफ अदर पीस, फाइंड लेंथ ऑफ अदर। कह रहा है एक टुकड़ा 3/8 मीटर का है, हमने मान लिया दूसरा है 1/40, हमने क्या मान लिया दूसरा 1/40 x का, यही तो करते हैं कि 3/8 में जो बचा वो टुकड़ा है हमें नहीं पता कितना है, हमने x मान लिया, और दोनों मिला के कितना मीटर हो जाएगा 2/5। x इक्वल क्या हो जाएगा बच्चा 2/5 माइनस होकर ये जाएगा 1/40 सॉल्व हो जाएगा फिर 1/40 40 8 दूनी 16 5 दिया 15 1/40। चलो फिर से ये क्वेश्चन समझना और बताना क्या करना पड़ेगा। अभी ये बेस बन रहा है, इतना आसान आसान नहीं पूछता है, बिल्कुल छोटा छोटा। हाँ तुम्हारे विद्या ज्ञान में आ सकता है, फिर तो लिखा है मुस्कान, मुस्कान showed 1/4 cup of milk in milk each in 14 glasses. Total milk 14 ग्लास को मिला के एक ग्लास में 1/4 कप, तो 14 ग्लास में प्लस करेंगे इंटू हाँ 4 1 जा 4 1 5/4 इंटू 14 कितना हो जाएगा 2 2 जा 35/2 35/2। इसको और चेंज करो उसमें 17/1 ऐसे कप लेगी, कप से सभी ग्लास भर रही थी। सोचो 14 ग्लास भरना था, 17.5 कप भरना पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये? आगे क्वेश्चन देखो, कह रहा है रीमा है 3/4 ऑफ a sack of rice, बोरा। She divides the rice equally into 15 bags. But
fraction of the full set of rice is in each bag. दिमाग लगाओ भैया, ऑप्शन दे रहा हूँ 4/15 डी 1/20 यस सर ये बी 1/20 4/45 या फिर डी 3/5 1/20 पक्का डिवाइड करेंगे। इससे इसमें डिवाइड करेंगे बच्चा 1/3 को 1/3 नहीं 3/4 को 1/5 करेंगे 3/4 गुणे 1/5 1/15 अच्छा 1/15 मैं इसको आसान बनाता हूँ। ये भी बराबर है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास टोटल 50 किलोग्राम चावल सैक ऑफ राइस है। टोटल कितना है 50 किलो 50 किलोग्राम। मैं 50 किलोग्राम लिख दिया, या मैं बोल दे रहा हूँ 50 बोरा 50 सैक ऑफ राइस है। कितना है 50 सैक ऑफ 50 बोरा ना? और मैं उसको जितना बोरा था ना उसको इक्वल बांटा, और कितने बोरे में मैंने डिवाइड किया 15 बैग दिया था ना, मैं बोल रहा हूँ कि 10 बैग में भरा 10 बैग में इनको भरा। कितने बैग में भरा हूँ 10 बैग में। इतनी जल्दी आप नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं सर सही है यार, इतनी जल्दी 50 था 10 बैग में भरना था। तुम्हें 5 5 बोरा एक बैग में आएगा। कैसे? बड़े वाले जितना टोटल है उसी को तो 15 भाग में या 10 भाग में बांटना था, तो यहाँ पर भी जितना पूरा था पूरा मेरे पास कितना था 3/4, उसी को तो मुझे 15 बैग में बांटना है। क्यों? पूरे बैग को ये तो 15 बराबर भाग में बांटना है कि 15 बैग पहले से तो 3/4 में भरना है। तो क्या हो जाएगा 3/4 into 1/15 3 से 5 1/20 सर आया। समझ में आ रहा है कैसे होता है ये सब क्वेश्चन? यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। 50 बोरा जो भी मेरे पास राइस था उसको मैंने 10 बैग में भरा ना, तो 5 बोरा एक बैग में आ गया। 5 बोरा एक बैग में। कितना बड़ा बोरा रहा होगा, बहुत बड़ा था। क्या करना समझे? इस तरीके से इरेज करो। तुम्हारी बीमारी ठीक थी? हाँ सर हाँ टाइफाइड कौन सा मच्छर तुम्हें बार काट लेता है? एक बार तुम उसको काट लेना ना, जब एक बार तुम्हें टाइफाइड ही हो जाता है। वो बैठता रहता है क्या? क्रूशियल टाइम पे काटूंगा जब पढ़ाई शुरू होगी तभी। आने दो समय। लेकिन मच्छर का तो बहुत कम होता है ना, बहुत कम दिन देते हैं। वो अपना बिल ना ट्रांसफर करके जाता होगा अपनी जनरेशन को। एक असद नाम का लड़का है, मैं तो चला जाऊंगा, तुम्हारे ऊपर मैं भरोसा। क्वेश्चन है, कह रहा है राहुल
बंद हो जाएगा। स्पेंड 3/5 ऑफ हिज टाइम ये कौन सा टाइम स्टडीइंग मैथ्स he spent 4/9 as much time studying math and studying science as math. What fraction of Rahul's study time was spent studying बहुत इजी क्वेश्चन लिखा है, घुमाया है ना फर्स्ट की कहानी ज्ञान एक बार इसका हिंदी बता दो। हाँ कह रहा है राहुल 3/5 ऑफ दिस टाइम मैथ 3/5 मान लो टोटल 5 घंटा पढ़ता होगा तो उसमें से 3 घंटे तो वो मैथ की पढ़ता है, 2 घंटे में अदर जो भी है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे इससे भी मतलब नहीं है। कह रहा है he spent 4/9 as much time studying science as math। कह रहा है जितना मैथ पढ़ता है उसका भी 4/9 कर दो उतना वो साइंस पढ़ने में लेता है। मैथ का 4/9 पार्ट as much time जितना टाइम he spent 4/9 as much time studying science as much time as math जितना मैथ पढ़ रहा है ना उसका भी 4/9 टाइम नहीं पता तो इसीलिए 3/5 का भी कितना 4/9 क्या करने में साइंस कितना 3/5 मतलब मैथ का 4/9 मैथ का 4/9 का मतलब क्या होता है इंटू 3 से 3 4 4/15 इंटू करना था, कुल मिला के मैथ का 4/9 निकालना था। लेकिन कहानी देख लो कितना घुमाया ये होता है लेवल। और टाइम पर आज के लिए इतना ही, बाकी कल